प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने पुनः एक बार फिर से हमको जोड़ा है कि हम प्रभु के वचन में यूं ही आगे बढ़ते चले। आइए मैं परमेश्वर के वचन की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। और मेरे प्रियो, जैसा कि आपको स्मरण होगा कि कल मैंने आपके बीच में परमेश्वर के वचन से इस बात को मनन किया था, इस बात को शेयर किया था कि परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करना चाहता है। क्या आप भी उतना ही परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं? परमेश्वर की तो ये इच्छा है कि वो मुझसे और आपसे बातें करे। और जैसे जैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बन जाते हैं, हम अपने मनों को तैयार करते हैं, प्रभु भी मुझसे बातें करना चाहता है। आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब मेरा मन तैयार हो जाता है प्रभु से बातें करने के लिए, तो प्रभु भी मुझे आवाज देता है मुझसे और आपसे बातें करने के लिए। आइए मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित करता हूं। और जो हमको मिलता है यहेजकेल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत। मैं आपके लिए इस आयत को पढ़ता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। यहाँ परमेश्वर जो है वो यहेजकेल से बोलता है कि मैं तुझसे बातें करूंगा। क्या परमेश्वर सिर्फ यहेजकेल से बातें करना चाहता है? क्या परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो सिर्फ यहेजकेल से बातें करे? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे भी बातें करना चाहता है। आगे पढ़िए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम यहेजकेल से परमेश्वर की वार्तालाप का एक वर्णन पढ़ते हैं। जो विश्वास नहीं रखते, जिनके लिए वचन का कोई मायने नहीं है, तो हो सकता है वो इस बात से संतुष्ट ना हो। लेकिन जो वास्तविक विश्वास रखते हैं, जो मसीह पर भरोसा रखते हैं, वे इस बात को बड़ी दृढ़ता के साथ स्वीकार करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस बात को बोलता है कि परमेश्वर यहेजकेल से बातें करना चाहता है और यहेजकेल को पुकारता है। वचन कहता है कि उसने मुझसे कहा कि अपने पांव के बल खड़ा हो जा। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ सिर्फ यहेजकेल से बातें नहीं करना चाहता, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे भी बातें करना चाहता है। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ परमेश्वर यहेजकेल से बातें करना चाहता है, तो शायद ये मेरी और आपकी गलतफहमी होगी। परमेश्वर हर एक उस इंसान से बातें करना चाहता है जो उसके खोजी है, जो उसे ढूंढना चाहते हैं, जो उसे प्यार करते हैं। और इसलिए आज की सुबह आप मेरे साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप प्रभु से बातें करना चाहते हैं, और उतना ही प्रभु भी आपसे बातें करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब प्रभु ने यहेजकेल से कहा, हे यहेजकेल, तू अपने पांव के बल खड़ा हो जा क्योंकि मैं तुझसे बातें करूंगा, जैसे ही यहेजकेल से परमेश्वर की आत्मा ने बातें किया, यहेजकेल खड़ा हो गया और फिर परमेश्वर ने उससे बातें करना प्रारंभ किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर सिर्फ यहेजकेल से ही नहीं, वो मुझसे और आपसे भी बातें करना चाहता है, अगर हम उसके सामने खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि वचन कहता है कि यहेजकेल उसके सामने खड़ा हो गया, उसने अपने आप को तैयार किया। अगर हम यहेजकेल के समान अपने जीवन को परमेश्वर के सामने खड़ा करने के लायक बनाने लग जाते हैं, और इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर की निकटता में व्यतीत करना पड़ता है, परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करना पड़ता है, और सबसे बढ़ के परमेश्वर से प्रेम करना पड़ता है। मेरे प्रियो, जब हम ऐसे जीवन को जीते हैं तो वो मुझसे और आपसे भी बातें करने के लिए तैयार है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि हम परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते। जब परमेश्वर स्वयं मुझे, आपसे और मुझसे बातें करने के लिए अपने आमंत्रण को दे रहा है, जो यहेजकेल से बोलता है, यहेजकेल, मैं तुझसे बातें करूंगा, वो परमेश्वर मुझसे और आपसे क्यों कर बातें ना करेगा? तो आज की सुबह जब आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, प्रभु से कहें, प्रभु मैं तुझसे बातें करने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे सम्मुख खड़ा होता हूं। जैसे एलिया कहता था, देख मैं जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूं। हम भी अपने जीवन को वैसे ही बनाते चलें, प्रभु के सम्मुख खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रतिदिन प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करें, अपनी आंखों को बंद करके ध्यान करें, प्रभु की ओर दृष्टि करें और अपने दिल में ये कहें,
प्रभु मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ। और तब प्रभु की आवाज आपके कानों में पहुंचेगी और वो आपसे कहेगी, हे मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ। मैं तुझे आने वाली उन घटनाओं के बारे में, मैं तेरे जीवन के बारे में, मैं तेरे आने वाले भविष्य की योजनाओं के बारे में मैं तुझसे बातें करूंगा। क्या तू तैयार है आज मुझसे बातें करने के लिए? प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूं, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं। आज आप क्या प्रभु के निमंत्रण को ठुकराना चाहते हैं या उसके निमंत्रण को स्वीकार करना चाहते हैं? अगर स्वीकार करना चाहते हैं तो प्रतिदिन प्रभु से बातें करने के लिए तैयार हों। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। वो प्रभु जो यहेजकेल से बातें करता है, वो मुझसे और आपसे भी बातें करने के लिए तैयार है। आइए हम अपने सुरों को झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह, इस दिन के लिए जो आपने हमको दिया है। अपने बच्चों पर अपनी आशीष का हाथ रख प्रभु। जैसी जिसकी आवश्यकता है वे अपने जीवन में अपने विश्वास के अनुसार आपकी आशीषों को पाने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे।